सोच भी रहे हैं। नीरज जी, ये बटेंगे तो कटेंगे चलेगा क्या बिहार में? हमें याद है महाराष्ट्र चुनाव में योगी जी गए थे तो वहां तो बीजेपी के सहयोगियों ने कह दिया था यहां नहीं चलेगा। बिहार में चलेगा क्या बटेंगे तो कटेंगे? हमको लग रहा था मानक जी आप यह जरूर पहले दिखाते कि राहुल जी ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि वोट के लिए वो डांस कर सकते हैं, तो जरा वो भी दिखा देते तो अच्छा लगता कि प्रतिपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन यह मंतव्य दे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और उसके बाद उनके चीफ मिनिस्टर के द्वारा यह मंतव्य दिया गया है। जरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ। दूसरा कि बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। इसका अर्थ आप धर्म के नाम पर क्यों ले जाते हैं? हाँ। ये धर्म के आधार पर कैसे? हाँ। क्या समाज के अंदर जो बिहार में हमने काम किया है, तो कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाए थे, पूछिए मंदिर की घेराबंदी करवाए थे, जरा पूछिए। बटेंगे तो कटेंगे मतलब आप लाभ से वंचित रहेंगे। अगर काम हुआ है तो सबके लिए हुआ है। दूसरा, आप यह सवाल भी पूछते कि आज तेजस्वी जी का ज्ञान चक्षु खुल गया, और जिस समय गठबंधन टूटा उस समय माननीय लालू जी ने किस शब्द का इस्तेमाल किया था? आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ काम किए हैं, उनका बेटा उनके साथ काम किया है। शब्दों के चयन में अगर भाई इस देश की परंपरा क्या रही है, हमको स्मरण है कि राजीव गांधी जी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, राजीव गांधी जी का वो बयान मैं उद्धृत कर रहा हूं कि पाकिस्तान को नानी याद दिला देंगे। तो अटल जी से पत्रकारों ने पूछा कि अटल जी इसका क्या संदर्भ है, तो अटल जी ने कहा भाषा नहीं भाव समझो। ये अटल जी का बयान है। हाँ। ये सहिष्णुता की राजनीति हमारे यहाँ है। हाँ। देश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर पर लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं और क्या क्या बोल के जाते हैं। तब बगले में तो तेजस्वी जी थे। हाँ। पूछते कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, तो जेपी गंगा पथ पर डांस कैसे कर रहे थे आप? वो वायरल वीडियो भी है। दूसरा, आपने अभी आलोक जी कह रहे थे कि घोषणा पत्र नहीं लागू। अरे आप स्मरण भूल जाते हैं क्या? 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 आया, तो उसके बाद आप हमारे फॉलोअर रहे ना, उन्हीं योजना पर सरकार चली ना। अब बार बार 20 साल बोल देते हैं। अरे 37.5 महीना उसमें आप भी हैं सरकार में शामिल। अच्छा, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला। अच्छा, लेकिन नीरज जी लेकिन आप योगी जी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। नीरज जी, आप योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का गलत विश्लेषण कर रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। योगी जी एक बार नहीं, कम से कम 100 बार भी नहीं, 200, 300, 500 बार कह चुके हैं, हिंदुओं एकजुट रहो, जाति में बटोगे तो कटोगे, उनका यह मतलब होता है। और इस बार बिहार में भी यही मतलब है उनका। सर, आप कह रहे हैं वो काम के आधार पर बोल रहे हैं। मानक जी, हर शब्द का अर्थ निकालने का हर नागरिक को अधिकार होता है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो लोग सेकुलर क्रेडेंशियल का दावा करते हैं उनसे पूछिए कि लालू जी के राज में 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भागलपुर का दंगा माथे पर कलंक का टीका था, और देश का पहला राज्य बिहार है। बीजेपी हमारी सहयोगी है। मैं पहला राज्य बता रहा हूं बिहार है, जिस बिहार में दंगा पीड़ितों को जो गांव से भी स्थापित हो गए थे उनको गांव में ले जाकर जमीन कब्जा दिलवा दिया, उनको बसा दिया। तो दंगाई का संरक्षण करिए। आप आरोप लगाइएगा हम पर कि बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों नहीं किए थे नीरज जी? अभी देखिए महुआ बाग में लालू जी का किला बन रहा है। अपराधियों को देने का घेराबंदी कितना बड़ा गलत टाइम है आपके लिए। ये अनंत सिंह आप ही के उम्मीदवार है ना जो गिरफ्तार हुए हैं हत्या के आरोप में। और आज अरे अनंत सिंह जेल गया, और आज रितलाल यादव के लिए लालू जी चुनाव प्रचार में भागलपुर के तृतीया खंड में है, वह जेल के अंदर में। जरा इस पर भी सवाल आइए। आज मीडिया में खबरें आई है कि लालू जी प्रचार करने वाले हैं रितलाल यादव का। बताइए साहब, भागलपुर के तृतीया खंड में है, तो आप इस पर तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, इस पर तो कोई पूछेगा नहीं। मैं उस पर भी ले लूंगा, लेकिन आपको अनंत सिंह पर जवाब देना चाहिए। नीरज जी, अनंत सिंह पर जवाब देना चाहिए आप। अनंत सिंह के बारे में अनंत सिंह के बारे में डीजीपी ने बयान दिया, जेल चले गए, डिबेट नहीं हो पाया।
अपराध करने पर कार्रवाई हुई, ये डिबेट नहीं हुआ कि कार्रवाई हुई। अब मेरा घर है वहां, ठीक है, मेरा घर है वहां। आलोक जी फंस जाइएगा। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था उनकी पत्नी को, नकाब उतर जाएगा आपका, मत पड़िए चक्कर में। अच्छा क्योंकि आप भी टिकट दिए हैं नीरज जी, तो हम आलोक जी कह रहे थे अभी, चला गया। नीरज जी आलोक जी कह रहे थे, ये देख लीजिए आप योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अपना रिएक्शन तक नहीं दे पा रहे हैं। आलोक जी यही तो बोल रहे हैं, कट्टा तो मोदी जी ने रखा हुआ है नीतीश जी के कान पर, कनपट्टी पर, इसीलिए योगी जी का विरोध भी नहीं कर पा रहे आप। महाराष्ट्र में तो वहां अजीत पवार ने साफ बोल दिया था यहां नहीं चलेगा, यूपी का ये बटेंगे तो कटेंगे। बिहार में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, कि हर लोग जानता है। तो कहां हमको दिक्कत हुआ वक्फ विकास बोर्ड के संपत्ति के विकास करने में? अंजुमन इस्लामिया हॉल ये लोग खंडहर बना दिए थे, जाके देखिए आज लोग पर्यटक जा रहे हैं वहां घूमने के लिए। आज देखिए उनके तालीम के लिए। अब राहुल गांधी जी तो इस सवाल नहीं पूछिएगा कि राहुल गांधी जी कोई पता नहीं था नालंदा में कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 22 देश के वहां लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा नीरज जी एक सवाल और, हम आएंगे, नीरज जी एक सवाल और, मैंने पहले भी पूछा फिर पूछ रहा हूं। नीरज जी आप तो देखिए बहुत भाषाई मर्यादा और वैसे भी सामाजिक जीवन में मर्यादा की बात करते हैं, नीतीश जी के सुशासन की बात करते हैं, नीतीश जी की छवि का हवाला देते हैं। तो ये अप्पू पप्पू टप्पू की भाषा का आपको तो कंडेम करना चाहिए ना, इसको निंदा करिए इसकी, नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा। नहीं, क्यों? और तेजस्वी जी ने जो भाषा बोला है उसका कांग्रेस पार्टी खंडन करेगा, आरजेडी खंडन करेगा। जिस शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी के बारे में किया है, जिनको ग्लोबल थिंकर कहा गया है, जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया है, जरा इस पर भी पूछ लीजिए। अगर वो माफी मांगने को तैयार हैं तो हम भी अपनी राय। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आलोक जी, बोलिए जल्दी, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए।